वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर के इस अध्याय में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक आपने देख लिया होगा। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर का इंडेक्स देख लेते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड रेफरेंसेस। चलिए हम देखते हैं पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर की जनरेशन कहाँ कहाँ थी। देखिए ये कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है। इसके द्वारा बताया गया है कंप्यूटर में 1940 से लेके आज तक कंप्यूटर में कई प्रकार के बदलाव किए गए, जो कि कंप्यूटर में चिप साइज़, कंप्यूटर के सस्ता होने से लेके उसके आकार से लेके उसकी हाई एक्यूरेसी कैपेसिटी के हिसाब से कंप्यूटर में कई चेंज हुए, जिन्हें हम अलग अलग जनरेशन के हिसाब से बांटते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या हमें सुविधाएँ मिली और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पहले जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि 1940 से लेके 1956 तक हुआ। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब्स जो आपके देख सकते हैं, जो हमारा थर्ड पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये ग्लास दिखाई दे रहा होगा, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। ये कंप्यूटर में यूज़ हुआ करते थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर में। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे, इसलिए ये इजी ऑपरेटेड नहीं थे। इन्हें चलाने के लिए एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे में जाना पड़ता था, और इसलिए ये काफ़ी स्लो काम करते थे। जैसे कि अपने साइज़ में देख सकते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होने के कारण बहुत महंगे भी हुआ करते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब्स इसमें हम जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये कंप्यूटर बहुत गर्म होते थे। इसकी वजह से इन्हें बिना एसी के ये कंप्यूटर काम नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, ये बहुत महंगे हुआ करते थे, बहुत साइज़ घेरते थे, और ये काम भी वर्किंग वेरी स्लो थी इनकी। और ये कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और ये हमारी मशीनी जो आज के कंप्यूटर्स होते हैं, जो मैनी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, ये कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझते थे, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज में काम करते थे। इस कंप्यूटर में हम जो भी डाटा इनपुट करते थे वो एक पंचुअल कार्ड के अंदर सेव होता था। जो आजकल मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क में हम यूज़ करते हैं, वो पहले वैसा नहीं था। एक पंचुअल कार्ड होता था, उसमें एक मात्रा में, एक ही लिमिटेशंस में डाटा सेव हुआ करता था। इस कंप्यूटर में जो भी हम डाटा इनपुट करते थे वो बिना प्रिंटर की हेल्प से नहीं देखा जा सकता था। हम जो भी आज के कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं डाटा, अगर कुछ टाइप करते हैं तो हमें आउटपुट मॉनिटर के हिसाब से दिख जाता है, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं था। इसलिए इस कंप्यूटर में जो भी हम प्रिंट निकालते थे वो प्रिंट के द्वारा ही हम आउटपुट देख पाते थे। इसका उदाहरण है यूनिवैक एंड एनिएक। एनिएक जो पहला है, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आइए देख लेते हैं सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि आकार में थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आकार में थोड़ा ये छोटा हो गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। इस कंप्यूटर में वैक्यूम की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था, जिसकी वजह से कंप्यूटर हीट कम होता था, इलेक्ट्रिसिटी कम लेता था, और इसे ज़्यादा एसी की नीड भी नहीं थी। ये कंप्यूटर, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज समझते हैं, ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करता था। इसके द्वारा ये ह्यूमन निर्देश को अपनी भाषा में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे समझ सकता था। ये एक अच्छा कदम था हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जाने की ओर, आधुनिक कंप्यूटर बनने की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन्स लैंग्वेज to symbolic or assembly languages which allow programs to specify instructions in word। जो मैंने बताया कि हमारे इनपुट ह्यूमन निर्देशों को कंप्यूटर अपनी भाषा में असेंबल कर सकता था, इसलिए ये एक तरह का एडवांस कंप्यूटर माने जाने लगा फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। इस कंप्यूटर के अंदर और कई लैंग्वेजेस का यूज़ हम करने लगे, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट में वैक्यूम का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब ये कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी आकार में काफ़ी छोटे हो गए, सस्ते हो गए। इनमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो सिलिकॉन के बनाने जाने लगे, जिससे कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र काफ़ी स्पीडली करने लगे, और सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी अच्छे से काम और स्पीडली काम करने लगे। इनकी एक्यूरेसी बढ़ गई। इन कंप्यूटर की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि इनकी हाई स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी रिलायबल थी। ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने लगे, लेकिन अभी तक इन कंप्यूटर में ना ही हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते थे, ना ही माउस का। ओके, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, फोर्थ जनरेशन।
ये जनरेशन 1971 से है, जो कि हम 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। आज भी हम बहुत जगह आपने ऑफिस में देखा होगा, कई जगह पे 4th जनरेशन के कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या विशेषता है? इसमें हम ट्रांजिस्टर की इंटीग्रेटेड सर्किट और अब इसमें हम यूज़ करने लगे माइक्रो प्रोसेसर जो कि थाउजेंड्स कैलकुलेशन एक बार में कर देता है। अब इस कंप्यूटर में ये काफ़ी सस्ते होने लगे थे, आकार में छोटे हो गए थे और इसमें कीबोर्ड का यूज़ हम करने लगे थे। लेकिन अभी भी इन कंप्यूटर में हम माउस का यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी कंप्यूटर से हम 4th जनरेशन कंप्यूटर से लैन और वैन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। लैन वैन जो कि इंटरनेट के थ्रू भी हम कंप्यूटर को यहीं से इंटरनेट स्टार्ट किया था हमने चलाना, जो कि लैन और वैन से पॉसिबल होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब नेटवर्किंग में होंगे। इसी कंप्यूटर से हमने डॉस का इस्तेमाल किया। डॉस एक ही जो कि विंडोज़ से दिया गया है, जो कि आज हम विंडो यूज़ करते हैं। विंडो 7, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 10 तक हम यूज़ करने लगे। लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर में सिर्फ डॉस का इन्वेंशन हुआ था। डॉस एक काली विंडोज़ होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलती है, तो जो कि पूरा बेस कमांड बेसिस पे काम करती है। तो इस कंप्यूटर से हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर से हम इंटरनेट का, लैन का यूज़ और विंडो का यूज़ करना सीखे थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा कदम था। अब जो हम आज की जनरेशन के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो की है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी है। देखिए, इसमें इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बदलाव हुए हैं। इसमें कंप्यूटर की तार्किक क्षमता, बुद्धिमत्ता बढ़ाने पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हम हर वो चीज़ को कर सकते हैं जो हम पहले कंप्यूटर में नहीं कर सकते थे। इसी कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होने वाला है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आज के कंप्यूटर हैं, काफ़ी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के माने जाते हैं। इसी कंप्यूटर से आगे हमने लैपटॉप का यूज़ करना सीखा। इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए हमें अलग से हार्ड डिस्क भी आने लगी। इंटरनल हार्ड डिस्क भी थी। इसी कंप्यूटर से हम रैम और रोम का यूज़ करना सीखे हैं, जो कि कंप्यूटर की स्पीड को काफ़ी तेज़ कर देता है। इसमें हम थाउजेंड्स कैलकुलेशंस एक बार में कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस यूनिट का यूज़ होने लगा, जिसके द्वारा कंप्यूटर कैलकुलेशंस और तार्किक क्षमता वाले काम भी आसानी से करने लगा। इसी कंप्यूटर से हमने विंडो का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि आज की टेक्नोलॉजी है। तो मैं आशा करता हूँ कंप्यूटर की जनरेशन को हमें अच्छे से समझ लिया है, तो इसको आप रिवाइज़ करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।